Hello, good morning to all of my dear students and my friends। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक। पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें देखना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर मिनरल रिसोर्सेस। ये कह रहा है खनिज संसाधन क्या हैं। तो खनिज संसाधन क्या होते हैं, तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस। मीन्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जा रहे हैं और प्राकृतिक रूप से पाए जा रहे हैं उनको हम लोग मिनरल रिसोर्सेस कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है विच इज मेटलिक मिनरल। कौन सा धात्विक खनिज है। इसमें कौन सा धात्विक खनिज है। तो कुछ इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक सही होगा। तो पहला ऑप्शन दिया है कोल यानी कोयला। दूसरा है आयरन ओर यानी लौह अयस्क। लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर। माइका यानी अभ्रक। तो इसमें से जो आंसर सही होगा आपका वो होगा आयरन ओर। ठीक है, जो लौह अयस्क है ये एक धात्विक खनिज है। लौह अयस्क कैसा खनिज है, तो ये एक धात्विक खनिज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। इनमें से कौन सा ऐसा मिनरल है जो नॉन मेटेलिक है, जिसमें मेटल नहीं है, जो धातु के रूप में नहीं पाया जा रहा है, नॉन मेटल के रूप में। तो इसमें देखेंगे हम कापर। तो कापर क्या है, कापर भी एक धातु है। गोल्ड भी एक धातु है और लोहा भी एक धातु है, यानी ये तीनों धात्विक खनिज हैं। और इसमें जो माइका है ये अभ्रक है, ये कैसा है, तो ये आधात्विक खनिज है। ठीक है, ये कैसा खनिज है, ये आधात्विक खनिज है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मिनरल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, कौन सा खनिज परमाणु ऊर्जा में उपयोग होता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूरेनियम। दूसरा है कोयला। और तीसरा है लोहा। और चौथा है बॉक्साइट। ठीक है, तो परमाणु ऊर्जा में यूज होने वाला यूरेनियम है, ये काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो यूरेनियम जो है वो परमाणु ऊर्जा में उपयोग होने वाला खनिज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोल इज विच टाइप ऑफ रिसोर्स। जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है। जो कोयला है वो किस प्रकार का संसाधन है। रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, फ्लो रिसोर्सेस है, या इनएग्जॉस्टिबल यानी अक्षय। ठीक है, तो इसमें ये रिन्यूएबल तो है नहीं। कोयला का हम पुनः साइकिलिंग कर सकते हैं लेकिन कई हज़ार वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, नॉन रिन्यूएबल में। तो इसका आंसर सही होगा कोयला का नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये दोनों ऐसे संसाधन हैं जो समाप्त हो सकते हैं। कैसे क्या हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो समाप्त ना होने वाले यानी एग्जॉस्टेबल जो हैं वो कौन से हैं, वो आपके आएंगे जैसे एयर है, सोलर रेडिएशन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, सोलर रेडिएशन है, एयर है। ये ऐसे संसाधन हैं, ये ऐसे रिसोर्सेस हैं प्रकृति में जो कि कभी भी समाप्त नहीं होंगे, इसलिए इसे असमाप्त बोला जाता है। क्या कहा जाता है, असमाप्त, इन एग्जॉस्टेबल कहते हैं। और एग्जॉस्टेबल कौन से हैं, जो समाप्त हो जाते हैं। तो उसमें आपका रिन्यूएबल भी आएगा और नॉन रिन्यूएबल भी आएगा, दोनों आएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोयला है वो नॉन रिन्यूएबल है। कैसा है, नॉन रिन्यूएबल है।
कोयला नॉन रिन्यूएबल है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल। और दूसरा आपका जो आएगा वो आएगा फ्यूल, ठीक है। कौन सा फ्यूल? तो पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ये सब जो है नॉन रिन्यूएबल में आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच मिनरल इज यूज्ड टू मेक एल्युमिनियम। एल्युमिनियम बनाने में कौन सा खनिज उपयोग होता है? तो एल्युमिनियम बनाने में कौन सा खनिज उपयोग होता है? तो इसका जो आंसर सही होगा वो सही होगा बॉक्साइट, ठीक है। क्या सही होगा? बॉक्साइट। तो एल्युमिनियम बनाने में हम बॉक्साइट खनिज का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो बॉक्साइट है क्या? ये एक अयस्क है और इससे हम खनिज प्राप्त करते हैं जिसका नाम क्या है? एल्युमिनियम Al3++, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच इज द हार्डेस्ट मिनरल। सबसे कठोर खनिज कौन सा है, ठीक है। जो जितने भी दिए गए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से ये पूछ रहा है कि सबसे कठोर खनिज कौन सा है। तो इसमें सबसे कठोर खनिज जो है वो हीरा है। सभी लोगों को मालूम होगा, बहुत नया पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, फेमस क्वेश्चन है। सबसे हार्डेस्ट मिनरल हीरा है, ठीक है। इसको डायमंड कहा जाता है। क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मिनरल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। विद्युत तारों में कौन सा खनिज उपयोग होता है? जो बिजली वाले जो तार बनाए जाते हैं इसमें एक खनिज जो है यूज होता है जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तांबा। कापर के वायर बनते हैं। किसके वायर बनते हैं? कापर के वायर बनते हैं। बड़ा कठिन हिंदी है, ठीक है। वैसे कापर तो आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अगर तांबा कह दिया जाए तो जल्दी समझ नहीं पाओगे, ठीक है। लाइम स्टोन पढ़ा होगा, जिप्सम पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन जिप्सम को जिप्सम ही लिखा जाता है, लाइम स्टोन को चूना पत्थर लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अंग्रेजी पे ध्यान दीजिए, ठीक है, हिंदी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। तो विद्युत तारों में कौन सा खनिज उपयोग होता है? विच मिनरल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जो है कौन सा खनिज उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर सही होगा कापर, क्योंकि कापर के वायर बनाए जाते हैं। हालांकि यूज एल्युमिनियम भी होता है, एल्युमिनियम के भी तार बनाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम इस ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए कॉपर दिया है, तो कॉपर ही टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज। पेट्रोलियम को और क्या कहा जाता है, या पेट्रोलियम को और किस नाम से जानते हैं? तो पेट्रोलियम को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर सही होगा पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं, काला सोना कहते हैं। जनरली इसका नाम है क्या? काला सोना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच मिनरल इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है। सीमेंट उद्योग में कौन सा खनिज उपयोग होता है? तो सीमेंट उद्योग में कौन सा खनिज उपयोग होता है? तो कापर, गोल्ड, आयरन नहीं, लाइम स्टोन, ठीक है। चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है कहाँ? सीमेंट उद्योग में। सीमेंट के जो कारखाने लगे होते हैं, जो सीमेंट की इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वहाँ पर चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच कंट्री इज रिच इन पेट्रोलियम, ठीक है। कौन सा देश पेट्रोलियम में समृद्ध है? तो कौन सा देश पेट्रोलियम में समृद्ध है? तो ये आपका आंसर सही होगा सऊदी अरेबिया, ठीक है। जो सऊदी अरब है, ठीक है, वहाँ से पेट्रोल ज़्यादा निकाला जाता है, यानी पेट्रोल रिच कंट्री कहलाता है ये, ठीक है, सऊदी अरब, ठीक है। जापान नहीं है, नेपाल भी नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर क्या सही होगा? इन चारों ऑप्शन में सऊदी अरेबिया सही होगा, ठीक है, जिसको सऊदी अरब कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आयरन ओर इज मेनली यूज्ड फॉर। जो आयरन एस्क है
वो मेनली यूज होता है किसके लिए, तो लौह अयस्क का मुख्य उपयोग क्या है, तो लौह अयस्क का मुख्य उपयोग क्या है, तो इसका उपयोग है स्टील मेकिंग। ठीक है, जो एल्युमिनियम है उस एल्युमिनियम को मिला करके लौह अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मिनरल इज यूज्ड इन फर्टिलाइजर। ठीक है, कौन सा मिनरल यानी उर्वरकों में कौन सा खनिज उपयोग होता है। ठीक है, या कौन सा मिनरल उर्वरकों में उपयोग किया जाता है, तो कौन सा खनिज उर्वरकों में उपयोग करते हैं, तो फास्फेट बिल्कुल सही है। जो फास्फेट है ये उर्वरकों में यूज किया जाता है। ठीक है, सोना नहीं यूज करते, लोहा भी नहीं यूज करते, तांबा भी नहीं यूज करते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फास्फेट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 14 नंबर कह रहा है, कौन सा खनिज भूरा कोयला कहलाता है। कौन सा खनिज भूरा कोयला कहलाता है, यानी विच मिनरल इज कॉल्ड ब्राउन कोल। ठीक है, ब्राउन कोल किस खनिज को कहा जाता है, तो लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और पीट। पीट को नहीं कहते, बिटुमिन्स को नहीं कहते, एंथ्रेसाइट को नहीं करते, तो किसको कहते हैं, लिग्नाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं, लिग्नाइट को। ठीक है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिनरल इज यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री। ठीक है, कांच उद्योग में कौन सा खनिज उपयोग होता है, तो कांच उद्योग में कौन सा खनिज उपयोग हो रहा है, तो कांच उद्योग में हम यूज करते हैं सिलिका का। ठीक है, किसका, सिलिका का, SiO2 या Si2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 15 नंबर का आंसर क्या सही हुआ, कांच उद्योग में कौन सा खनिज, तो सिलिका खनिज उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, विच इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है जिनका नवीनीकरण किया जा सकता है, तो कोयला का नहीं कर सकते, पेट्रोलियम का नहीं कर सकते, और नेचुरल गैस का भी नहीं कर सकते। जो LPG वगैरह आती है इसका भी उपयोग हम रिन्यूएबल में नहीं कर सकते, एक बार यूज़ करोगे फिर ख़त्म हो जाएगी। तो ये काफ़ी यानी कई हज़ारों साल बाद इसका हम जो है रिन्यूएबल कर सकते हैं, लेकिन तब तक हम लोग नहीं होंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर सही है, सोलर एनर्जी यानी सोलर रेडिएशन कह लीजिए या सौर ऊर्जा कह लीजिए। ठीक है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच मिनरल इज यूज्ड इन बैटरीज। तो कहने का मतलब इनका ये है कि बैटरी में कौन सा खनिज उपयोग होता है, बैटरी में कौन सा खनिज उपयोग होता है, तो लिथियम, आयरन, लोहा, गोल्ड। बिल्कुल सही, कौन सा, लिथियम। लिथियम की बैटरी बनाई जाती है। ठीक है, जो कि आजकल की जो स्कूटीज वगैरह आ गई हैं, ठीक है, इनमें ये बैटरी का उपयोग होता है, लिथियम बैटरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइनिंग मीन्स, माइनिंग मतलब खनन का क्या अर्थ है। ठीक है, तो खनन का क्या अर्थ है, खनिज को निकालना। ठीक है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट्रिक्टिक एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। ठीक है, खनिज को निकालना क्या कहलाता है, माइनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है, विच मिनरल इज यूज्ड इन मेकिंग वायर एंड कॉइन्स। तार और सिक्के बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो तार और खनिज बनाने में, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि तार में कापर का उपयोग होता है, तो सिक्के में भी कापर का उपयोग होता है। ठीक है, तो सिक्के और तार बनाने में हम कापर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, विच इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो इसमें से जो सोलर एनर्जी है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये तीनों क्या हैं, ये फॉसिल फ्यूल हैं। ये क्या हैं, फॉसिल फ्यूल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, गोल्ड इज मेनली यूज्ड फॉर।
जो गोल्ड है वो मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो गोल्ड का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो गोल्ड का उपयोग हम करते हैं ज्वेलरी के लिए। किसके लिए? ज्वेलरी के लिए। काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो ज्वेलरी बनाने में हम गोल्ड का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच मिनरल इज यूज्ड इन प्लास्टर? ठीक है, प्लास्टर में कौन सा खनिज उपयोग होता है? तो प्लास्टर में कौन सा खनिज उपयोग होता है? तो जिप्सम, कॉपर, आयरन, कोल। तो यहाँ पर जिप्सम आंसर सही होगा। जब हम प्लास्टर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जिप्सम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनरल इज फाउंड इन राजस्थान? राजस्थान में कौन सा मिनरल पाया जाता है, ठीक है, या राजस्थान में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो अभ्रक, ठीक है। ये क्या मिलता है राजस्थान में? अभ्रक, माइका मिलता है, ठीक है। तो माइका का उपयोग जो है हम करते हैं। ये है कैसा? ये नॉन रिन्यूएबल है, और इसका जो इसको जो ढूंढा गया है, इसको जो पाया गया है, ठीक है, यानी राजस्थान में इसको पाया जो ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा। कौन? माइका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन कह रहा है, विच मिनरल इज यूज्ड इन पेंसिल? ठीक है, पेंसिल बनाने में या पेंसिल में कौन सा खनिज उपयोग होता है? तो पेंसिल में कौन सा खनिज उपयोग होता है? तो इसमें उपयोग होता है ग्रेफाइट, ठीक है। क्या उपयोग होता है? ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या सही हो गया कि पेंसिल को बनाने में हम ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, ना कि यहाँ आयरन और ना ही कॉपर और ना ही जिंक, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 25 ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के बाद इसमें कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन अभी हम देख लेंगे कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले हम लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव वो देखते हैं। तो विच मिनरल इज यूज्ड इन माचिस? ठीक है, माचिस में कौन सा खनिज उपयोग होता है? तो माचिस में कौन सा खनिज उपयोग करते हैं? तो माचिस में हम खनिज को उपयोग करते हैं फास्फोरस। बिल्कुल सही है, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं? फास्फोरस। जो माचिस देखा होगा आपने, तो माचिस के साइड में देखा होगा रेड कलर का फास्फोरस लगा रहता है, और जो तीली होती है माचिस की उसमें भी रेड फास्फोरस लगा होता है, रेड या ब्लैक होता है। और जब उस फास्फोरस के ऊपर जब रगड़ा जाता है, ठीक है, यानी कि उस पर प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, तो फिर वो जल जाता है, ठीक है। तो जो माचिस है उस माचिस में हम फास्फोरस का उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कुछ वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, उन वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। तो वन लाइनर क्वेश्चन में दिया है पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही समझाया गया है केवल, तो उसी प्रकार से हम आपको समझाते हैं, ठीक है। पहला कह रहा है नेचुरल गैस इज। तो नेचुरल गैस क्या है? तो नेचुरल गैस फ्यूल है। क्या है? फ्यूल, यानी ईंधन है, ठीक है। नेचुरल गैस क्या है? ईंधन है, और ये कैसा रिसोर्स है? तो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डायमंड इज यूज्ड इन। ठीक है, जो डायमंड है, डायमंड का उपयोग, ठीक है, क्या करने में किया जाता है? तो कटिंग टूल्स, ठीक है, काटने के औजार बनाने में, ठीक है। तो डायमंड का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो काटने के लिए, जैसे किसी वस्तु को काटना है तो उसके लिए हम औजार का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर डायमंड का उपयोग किया जाता है, ठीक है, औजार बनाने में। चलिए, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। जो आयरन है वो कहाँ से निकाला जाता है? तो आयरन कहाँ से निकालते हैं? तो आयरन हम हेमेटाइट से लेते हैं। कहाँ से? हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? हेमेटाइट एक अयस्क है, और उसी अयस्क से हम इसको निकालते हैं, ठीक है, इसको आयरन को, ठीक है। जैसे बॉक्साइट पढ़ा था, तो बॉक्साइट से हम लोग क्या निकालते हैं? तो बॉक्साइट जो अयस्क है उससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है ऑयल रिफाइनिंग प्रोड्यूस। ठीक है, ऑयल रिफाइनिंग में उपयोग होता है, ठीक है, तो किसका, तो पेट्रोल। ठीक है, रिफाइनिंग ऑयल, ठीक है, पेट्रोल कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कोल माइनिंग हार्म्स। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट, जो कोल माइनिंग है, ठीक है, ये इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है, जो कोयला है ये इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है, बॉक्साइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा गया कि बॉक्साइट इज ओर ऑफ। ठीक है, तो ये किसका, बॉक्साइट जो है या बॉक्साइट अयस्क से क्या प्राप्त करते हैं, तो एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, एल्यूमिनियम। ऐसे ही जिंक इज यूज्ड। ठीक है, जिंक इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, जिंक का उपयोग कहाँ किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर, मार्बल इज बिल्डिंग मटेरियल। मार्बल क्या है, तो ये निर्माण सामग्री है। ठीक है, मार्बल का उपयोग करते हैं मकान बनाने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सिलिकॉन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक। जो सिलिकॉन है उस सिलिकॉन का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुएं बनाने में, जैसे चिप वगैरह जो बनाई जाती थी। ठीक है, मेमोरी वगैरह जिसको बोलते थे। ठीक है, तो वहाँ पर सिलिकॉन का उपयोग करते थे, या जो बोर्ड बनाए जाते हैं कुछ मदर बोर्ड वगैरह, उनमें भी सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव। जो जो रेडियम है वो क्या है, तो रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, ऐसे ही कापर इज गोल्ड कंडक्टर। ठीक है, कापर क्या है, तो ये गोल्ड कंडक्टर है, गोल्ड का अच्छा चालक है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में क्या आता है, डीजल आता है, पेट्रोल आता है। ठीक है, कोल फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है, जो कोल बनाया जाता है वो किससे, तो वो पौधों से बनाया जाता है। ठीक है, प्लांट से बनाया। चलिए नेक्स्ट है आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, आयरन और कार्बन इन दोनों से के जुड़ने से क्या बनता है, स्टील। अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था हमने कि आयरन का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो स्टील मेकिंग में। ठीक है, तो यहाँ आयरन भी हो गया और कार्बन भी हो गया, दोनों को मिला करके स्टील यानी इस्पात बनाए जाते हैं। ठीक है, जो स्टील के बर्तन वगैरह आते हैं, जो औजार बनाए जाते हैं। ठीक है, साल्ट इज मिनरल। ठीक है, साल्ट क्या है, मिनरल है। ठीक है, या मिनरल को हम साल्ट कह लेते हैं, जितने भी मिनरल होते हैं वो सब साल्ट ही होते हैं। ठीक है, तो साल्ट से ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नेचुरल गैस स्टोर इन सिलेंडर। जो नेचुरल गैस है वो कहाँ स्टोर की जाती है, तो उसको सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोल तार इज यूज्ड इन। जो कोल तार है वो कहाँ उपयोग करते हैं, तो वो रसायन के रूप में। कैसे, रसायन के रूप में। नेक्स्ट है मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल, समाप्त होने वाले हैं। जो मिनरल्स हैं वो क्या होने वाले हैं, समाप्त होने वाले हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल कॉज पोल्यूशन। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल हैं उनका कारण क्या है, वो पोल्यूशन करते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से पोल्यूशन होता है। रिन्यूएबल एनर्जी विंड। ठीक है, विंड मतलब पवन यानी हवा से। हवा क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको रिन्यू किया जा सकता है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में कोयला आता है, पेट्रोल आता है। ठीक है, माइनिंग रिक्वायर्स टेक्नोलॉजी, तकनीकी से इसको प्राप्त करते हैं माइनिंग रिक्वायर को। अगला है कंजर्वेशन मीन्स। तो कंजर्वेशन मीन्स क्या है, संसाधन। ठीक है, सेविंग रिसोर्सेस। ठीक है, ये क्या है, सेविंग रिसोर्सेस। यहाँ तक का आज कंप्लीट हुआ, तो ये मिनरल्स रिसोर्सेस आपका ये कंप्लीट हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट।